Hello everyone, this is Pratibha. Welcome back to my channel Believe to Learn. So friends, as I promised to all of you कि मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेके आऊँगी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो उसी क्रम में आज मैं इंग्लिश का पार्ट 1 लेकर आई हूँ और ये पार्ट 1 जो है ये आपका 25 क्वेश्चन बेस्ड होगा। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल गिव यू 3 सेकेंड फॉर आंसरिंग और आप आंसर दीजिएगा नाउ। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर्स आपको ऑलरेडी पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु रोट द फॉलोइंग लाइन। उसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने हिस्ट्री, सिविक्स और आपका जो ज्योग्राफी है उसके अलावा हिंदी की भी टेस्ट सीरीज आप हमारे चैनल पर शुरू करिए। तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने यूपी टीजीटी पीजीटी में इन सब्जेक्ट से भी फॉर्म भरा हो तो आप उनको ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हु रोट द फॉलोइंग लाइन फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मेक माई मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। यू हैव टू टेल दैट किसने ये लाइन लिखी है, किट्स ने, शैले ने, साउदे ने या कोलरिज ने। तो द आंसर विल बी बी, ओके, शैले। Next question is the author of Nightingale is Robert Frost, Rupert Brooke, Robert Bridges और John Keats। इसका सही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका सी, रॉबर्ट ब्रिजेस। नेक्स्ट है of which poem is the following line a part। किस पोएम की लाइन पार्ट है। द लाइन इज for them no more the blazing heart shall burn। लिसिडास एंड द स्कॉलर गिब्स, ग्रेस एलजी और इन मेमोरियम। इसमें आपको बताना है किस पोएम की लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपका सी, ग्रेस एलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द अल्केमिस्ट इज अ नॉवेल, कॉमेडी, बुक ऑन केमिस्ट्री और ट्रेजेडी। यू हैव टू टेल क्वेश्चन नंबर 4। द आंसर विल बी ए, नॉवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एन alexandrine is a verse line in an iambic hexameter, an iambic pentameter, a dactylic tetrameter, a trochaic hexameter। जल्दी से बताइए। सो द आंसर विल बी an iambic pentameter। Now the next question is question number 6। W.H. Auden belonged to the present century, 19th century, 18th century or 20th century। You have to tell। So the question number 6 will be D। The answer of the question number 6 will be D, that is 20th century। Next the question number 7th is for the last 30 years of his life Thomas Hardy did not write short story and novels, poems, plays। You have to tell the answer। Question number 7 is B, novels। Next question number 8 is Robert Browning's poetry is optimistic, pessimistic, melioristic or neither optimistic or pessimistic nor pessimistic। You have to tell the answer of question 8। Question number 8 का आंसर होगा आपका A, optimistic। Next the question number 9 will be Milton क्या थे? An Elizabethan poet, a belated Elizabethan poet, and other option is alright, and other option is a Jacobean or a classical poet। You have to tell the answer of question number 9। So the answer will be आपने पहले ही आंसर समझ लिया होगा क्या होगा अगर आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर विल बी B, a belated Elizabethan poet। Alright, now the question number 10 is Dryden as a critic was क्या थे वो? A blind supporter of Aristotle, a opponent of critical theories of Aristotle, unaware of the critical theory of Aristotle, a rational following of the critical theories of Aristotle। You have to tell the answer of question number 10। So the answer will be of question number 10 B, an opponent of the critical theories of Aristotle। Next, now here some direction is given। Alright, तो आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स को चूज करना है। आपको 11th का देखना है एप्लेंट, एप्लेंट, एप्लेंट एंड एप्लेंट। देखिए इस बोलने में सभी सेम लगेंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो द 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर होगा बी, द आंसर विल बी बी, एप्लेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्जेबब,
and builds bub. You have to tell the answer of question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, builds bub. ओके, builds bub. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, exaggeration, 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 exaggeration and exaggeration. You have to tell the correctly spelled word. तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा आपका बी, exaggeration. ओके, व्हेन वी सब exaggerate something, मतलब ओवर स्टेटमेंट करते हैं, तो दैट इज द exaggeration. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हाइड्रोकॉर्टिजोन. हाइड्रोकॉर्टिजोन ऑलमोस्ट सबका ही स्पेल्ड वर्ड जो होगा वो सेम होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, यू हैव टू टेल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यू कैन सी, यू कैन पॉज द वीडियो और उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका सी, हाइड्रोकॉर्टिसोन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सफ्रेगेट, सफ्रेगेट, सफ्रेगेट एंड सफ्रेगेट. जल्दी से इसका आंसर देना है. तो 15 का आपका सही आंसर होगा सी, सफ्रेगेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नार्सिसस, नार्सिसस एंड नार्सिसस एंड नार्सिसस. यू हैव टू टेल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. You can understand it by the spelling of the word, right? So 16 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, नार्सिसस, नार्सिसस. ऑल राइट. नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका डायरेक्शन दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 17 to 22 में. रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू ट्रेस द पार्ट विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली. यू हैव टू टेल कि कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, एंड द अल्फाबेट ऑफ द पार्ट इज टू बी मेंशन्ड एज द आंसर. और जो अल्फाबेट होगा उसको आंसर की तरह आपको मेंशन करना है. नाउ the director failed in films after films which he directed. No error. Now you have to tell कि कहाँ पर error है. तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर होना चाहिए बी, failed in films after films. Now you will tell कि क्या होगा. आगे बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, no sooner had the doctor enter the hospital than it began to rain. No error. You have to tell. तो 18 का सही आंसर होगा आपका डी, नो एरर. बिल्कुल सही है ये. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. हैड ही रीच द स्टेशन अ फ्यू मिनट अर्लियर, ही हैड कॉट द ट्रेन. नो एरर. यू हैव टू टेल द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा आपका सी, ही हैड कॉट द ट्रेन. ही हैड कॉट द ट्रेन. ऑल राइट, ये इनकरेक्ट है. हैड ही रीच द स्टेशन अ फ्यू मिनट अर्लियर, ही हैड कॉट द ट्रेन. 2 बार हैड लगा हुआ है, बिल्कुल इनकरेक्ट है. यू हैव टू टेल द करेक्ट. और इनकरेक्ट बताना था आपको, तो सी वाला जो है इनकरेक्ट है. 20 है, ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर ऑफ हिज फैमिली क्राइंग. नो एरर. सो यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. तो ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस, ये गलत है. आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं. He congratulated him for winning a scholarship and being awarded the governor's medal. No error. You have to tell the answer of this question. ये previous year based questions हैं, इस तरीके के ही questions आते हैं, तो you can understand. ओके, इनको previous year based question को ही आधार बनाकर मैं आपको 25 questions की important series कराने वाली हूँ. तो 21 का सही आंसर होगा आपका बी, फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द फर्नीचर परचेज बाय मी इज सब स्टैंडर्ड एंड नॉट इट फिट फॉर माई ड्राइंग रूम. नो एरर. यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ए, द फर्नीचर परचेज बाय मी. ये आपका सही आंसर होगा. आपको यहाँ पर इनकरेक्ट ही चूज करना है जो ग्रामेटिकली एरर है. ओके. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विंडिक्टिव मीन्स. विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडी, स्टॉर्मी, रिवेंजफुल और पीस लविंग. यू हैव टू टेल द आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा आपका सी, रिवेंजफुल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज, क्वेश्चन नंबर 24 इज tumultuous means causing disturbance, causing fear, causing illness, causing grief. You have to tell the answer. तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए, causing disturbance. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. तो क्वेश्चन नंबर 25 होगा आपका reticence means outspoken, reserved और quarrelsome और benevolent. You have to tell the answer. तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा आपका बी, reserved. आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, प्लस अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं स्पॉटिंग एरर्स
आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जितने भी ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया तो हम ऐसे और वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे और इसी तरीके से आपकी इंग्लिश की और प्रिपरेशन करवाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।